क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की तपती रेत के नीचे एक ऐसा राज दफन है जिसे इतिहास की किताबों ने शायद भुला दिया। एक ऐसा राजा जिसने मिट्टी के पुतले में जान फूंक दी और जिसके लिए स्वयं काल ने भी अपना रास्ता बदल लिया। आज की ये गाथा किसी साधारण योद्धा की नहीं बल्कि महादेव के उस अवतार की है जिसने 2300 गाँव की तकदीर बदल दी। तैयार हो जाइए झाला वंश के उस महानायक से मिलने के लिए जिसका नाम सुनते ही सिंध की सेना थर्रा उठी थी। चलिए इस महागाथा को वहाँ से आगे बढ़ाते हैं जहाँ सिंध के सुल्तान हमीर सुमरा की काली छाया कीर्तिगढ़ पर पड़ने वाली थी। जब हमीर सुमरा की विशाल सेना ने कीर्तिगढ़ को चारों ओर से घेर लिया तब आकाश में केसरिया ध्वज लहरा रहा था। केसर देव जी के वीर पुत्र हरपाल देव, जिन्हें साक्षात महादेव का अंश माना जाता था, अपने घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। उनकी आंखों में सात्विक तेज था और भुजाओं में वज्र जैसी शक्ति। युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। एक तरफ संख्या बल में भारी सिंध की सेना थी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर राजपूत योद्धा जिनके लिए वीर गति एक उत्सव के समान थी। हरपाल देव ने जब अपनी तलवार म्यान से निकाली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल स्वयं तांडव करने उतर आया हो। लोक कथाओं के अनुसार इसी कालखंड में हरपाल देव का परिचय शक्ति स्वरूप देवी शक्ति आदि शक्ति से हुआ। उनके दिव्य सहयोग से हरपाल देव ने न केवल हमीर सुमरा की सेना को धूल चटाई बल्कि अन्याय के विरुद्ध एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आने वाली कई शताब्दियों तक अडिग रहा। इस गाथा का सबसे रोमांचक मोड़ वो है जब हरपाल देव के बच्चों को एक मदमस्त हाथी के हमले से बचाने के लिए देवी ने महल की खिड़की से अपने हाथ लंबे करके उन्हें थाम लिया था। झालने यानी पकड़ लेने की इसी दैवीय घटना के कारण इस वंश का नाम झाला पड़ा। हरपाल देव ने संस्कृति और धर्म की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित परंपराएं आज भी गुजरात और राजस्थान के झाला राजपूतों में जीवित हैं। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ खो गया होगा लेकिन राजस्थान की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि जब जब धर्म पर संकट आया हरपाल देव जैसे योद्धाओं ने अपने रक्त से विजय गाथाएं लिखी। अगर ऐसी ही कम सुनी गई सच्ची वीर कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।